शालोम, जय मसीह की। खुदा के बेटे यीशु के नाम में आप सबों को मेरा सलाम। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि वो भला है और उस जैसा कोई भी एक नहीं है। और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए भेजा। उसका प्लान जो हमारे गुनाहों के लिए था और वो बर्रा हमारे गुनाह उठाकर ले गया। आए मेरे साथ आज खुदा के कलाम में से अमाल की किताब और उसका 3 बाब और 19वीं आयत हम देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, बस तौबा करो और रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। मैं सोचता हूँ कि कौन वो आदमी है जो नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आए, फ्रेश हो जाए, वो लाइफ ठीक हो जाए। हर बंदा चाहता है, हर शख्स, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आए। वो कुछ भी करता है, वो अगर बदकारी चल रहा है, वो अगर कोई नशा कर रहा है, तो वो भी चाहता है कि हमारे दिन जो है ना वो ताजगी के हों, फ्रेश हों, हम लोग अच्छे लगें, हम लोग ठीक रहें। लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में जो लिखा है कि बस तौबा करो। अगर ताजगी के दिन देखना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो करना क्या होगा? तौबा करनी होगी, रिपेंट, उसके हुजूर में आना होगा और कहना होगा कि प्रभु मैंने बहुत से गुनाह किए हैं, अब मैं थक चुका हूं। बीमारी जो है वो जाती नहीं, तंगी, तकलीफ, टेंशन खत्म नहीं होती। प्रभु तू कुछ ऐसा कर ताकि मैं अच्छे दिन देख सकूं, मैं लाइक तौर से चल सकूं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि तौबा करो और रज्जू लाओ, उसकी तरफ आ जाओ, तो फिर ये सब कुछ आपके लिए होगा। लिखा है कि ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, क्योंकि आज ही वक्त है। शायद इस वीडियो को देखने के बाद, इस मैसेज को सुनने के बाद आपके पास वक्त ना रहे। ये राइट टाइम है कि रिपेंट, तौबा करके यीशु मसीह के कदमों में आ जाएं, उसके कदमों को पकड़ लें, उसको कहें कि तू ही नजात दहिंदा है, आ और मेरे गुनाह को बख्श, मुआफ कर। रास्तबाजी का बख्तर लगाएं ताकि आपकी जिंदगियों से खुदा का बेटा जलाल पाए। आप यहाँ पर ज़मीन पर भी अच्छे दिन देख सकें और आसमान पर भी अच्छे दिन देख सकें। मैं जब खुदा के कलाम को देखता हूँ तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत वाक़या जो बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में लिखा है कि लूका की इंजील के अंदर एक बड़ा रिच आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, उसके कपड़े बड़े महंगे हैं, उसका उठना बैठना, उसकी पार्टी, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा लग्जरी है। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है वहीं उसके साथ एक गरीब लाजर भी है जो नासूरों से भरा पड़ा हुआ है, जो बीमार है, और नासूर भी ऐसे कि कुत्ते, लिखा है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कुत्ते आकर उसके नासूरों को चाट रहे हैं और उसको पेन हो रही है, वो तकलीफ में है। लेकिन जो यहाँ पे अच्छे दिन देख रहा है वो भी चंद दिन है, चंद दिन, कोई ज्यादा दिन नहीं। लिखा है बाइबल में लूका की इंजील और उसका जब हम 16वां बाब देखते हैं, लिखा है एक दिन क्या हुआ, ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने आके उसको उठाया और बाप अब्राहम की गोद में उसको डाल दिया। और उसी टाइम पे कुछ दिनों के बाद वो अमीर जो लग्जरी लाइफ जी रहा है, जो
अच्छे से पार्टी भी कर रहा है। उसके बारे में लिखा है कि वो भी मर गया। लेकिन जो गरीब है वो बाप अब्राहम की गोद में है, और जो अमीर है उसके बारे में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है कि वो दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ, और उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई, और इब्राहिम को दूर से देखा, और उसकी गोद में लाजर को भी, और उसने पुकार कर कहा। अब देखें, जो पार्टी करता रहा, जो ताजगी के दिन देखना चाहता है, जिसने अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में तौबा नहीं की, अब वक्त है, मैं यूं कहूंगा कि फैसले की घड़ी आ चुकी है। और जब यह फैसला का टाइम है, तो यहां पे हम देखते हैं कि उसने अपनी आंखें उठाई, और क्या देखता है कि इब्राहिम की गोद में लाजर है, वो जो गरीब है, जिसकी वो सुनता नहीं था, जिसको वो खाने को नहीं देता था, जिसको देखकर इग्नोर करता था। आज वक्त ये आ गया है कि वो बाप अब्राहम की गोद में है लाजर। और यहां पर लिखा है कि वो जो अमीर है, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम मुझ पर रहम कर। अब वो पुकार रहा है, जो कि टाइम निकल चुका है। टाइम तो आज है कि हम तौबा करें, यीशु को अपना निजात दहिंदा माने। टाइम तो आज है कि उसको हम पहन लें, ओढ़ लें, और उसके नाम को इज्जत व जलाल दें, और उसके कलाम की बशारत पूरी दुनिया में करें। आज ही टाइम है। और लिखा है, और उसने पुकार कर कहा कि बाप अब्राहम मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। जब दिन थे तौबा करने के, नहीं किया। जब उसकी तरफ टर्निंग का टाइम था, नहीं हुए। आज जब रो रहा है, वो तड़प रहा है। और आरजू क्या है? अब आरजू ये बन चुकी है कि एक उंगली भी आके वो डिप करके उसकी जुबान पर लगा दे तो शायद वो थोड़ा सा ताजगी पाए। लेकिन अब ताजगी किधर? टाइम गुजर चुका है। टाइम तो अभी है, रजू अभी करना है, तौबा भी करनी है। तो हम भी बाप इब्राहिम की गोद में जाएंगे, फिर यहाँ पर भी ताजगी के दिन, और वहाँ पर भी चंगाई, अच्छाई, सब कुछ मिलेगा। लिखा है खुदा के कलाम में, और इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम का जो अभी जो लाजर जो पुकार रहा है, अमीर आदमी जो पुकार रहा है, उसके बाद इब्राहिम ने क्या कहा सुन लिए। लिखा है, अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर, बड़ा एटीट्यूड था तेरा, बड़ा तू इस दुनिया में रहकर सारी चीजों को पाकर तूने किसी की सुनी नहीं, तू खुदा की तरफ माइल नहीं हुआ। अब देख, कहता है कि इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका, और इसी तरह लाजर बुरी चीजें। लेकिन अब मैं जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है क्योंकि उसने तौबा की, वो रज्जू लेकर आया। अब वो यहां पे तसल्ली पाता है, और तू तड़पता है। तू तो बड़ा वहां पे बना हुआ था कि पैसे से सब कुछ हो सकता है। ये तेरी गलत फहमी है। इब्राहिम ने कहा, ये तेरी गलत फहमी है, तूने बहुत कुछ सोच लिया था। और उन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आए, वो भी नहीं आ सकता। एक गड़ा है, एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे वो बाप अब्राहम की गोद में लाजर को देख रहा है। एक जगह ऐसी है जो जल रही है, जो पहाड़ गर्म पड़े हुए हैं, जहाँ पे वो उसकी सांस भी नहीं ली जा रही, जहाँ पे वो बेचैन हो चुका है। वो गड़ा है उसके दरमियान में। अभी नहीं वापसी, वक्त अभी है, अभी तौबा करने का, रजू लाने का, ताकि उसके ऊपर ईमान रखकर आगे बढ़े और खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी इज्जत और जलाल पाए। और खुदा के कलाम में आगे लिखा है कि अब्राहम ने उससे कहा, अब वक्त नहीं है, अब तो तुझे ये सहना पड़ेगा। अब्राहम ने उससे कहा उनके पास, क्योंकि उसने कहा कि एटलीस्ट किसी को भेज दे,
मेरे घर में कि मेरे घर वाले, मेरे भाई तौबा कर लें, लेकिन अभी टाइम गुजर चुका है। आज आपको कलाम सुनाया जा रहा है, आज आपको ये बात कही जा रही है कि आएं, तौबा करें, रजूल आएं। और इसी तरह जब उसने कहा क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इसी अजाब में पड़ जाएं जिस अजाब में मैं हूं। अगर चाहते हैं कि उस अजाब में ना पड़े, ताजगी के दिन देखें तो यीशु ही एक वाहिद सहारा है, वही निजात देहिंदा है। उसी को पहन लें और ओढ़ लें और मज़े से ज़िंदगी गुजारें, दुनिया में भी और उस जहान में भी। इसीलिए उसकी आरजू है कि अभी कोई जाए और मेरे भाइयों को एटलीस्ट कोई मैसेज दे दे, जो आज भी पार्टी कर रहे हैं, जो आज भी ईमानदारों को कह रहे हैं कि यार ये कौन सी ज़िंदगी है, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई जाम नहीं, कोई सी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ईमानदार के पास एक पीस है, सुकून है, वो उसके पास नहीं जिसने तौबा नहीं की। इसीलिए याद रखें कि खुदा के कलाम में लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुनो। यसाया के कलाम में बहुत सी पेशन गोइयां यीशु के बारे में, सब कह रहे हैं कि वो मसीहा है, वो आएगा, वो आया भी, वो पैदा हुआ, दुख सहा, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन आसमान पर चला गया, आपके लिए, मेरे लिए, गुनाहगारों के लिए। तो याद रखें कि जब अभी भी नहीं सुन रहे तो फिर उस अजाब में पड़ेंगे। टर्न हो जाएं ताकि आप फ्रेश हो जाएं, ताजगी के दिन आए, ताकि खुदा का बेटा जलाल पाए। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, जब वो मूसा और नबियों की ही नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। अगर आज आप नहीं मानेंगे, इस कलाम पे अमल नहीं करेंगे, तो याद रखें फिर आपको कौन कलाम सुनाएगा, फिर कैसे आप अजाब में ना पड़ेंगे, आप पड़ेंगे। ये वक्त है यीशु को निजात देहिंदा मानकर आगे बढ़ें ताकि खुदा का बेटा जलाल पाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन जो सुन रही है, मेरा भाई जो सुन रहा है, वो यीशु को अपना निजात देहिंदा माने और अपने गुनाहों का इकरार करे। आसमान और ज़मीन के खुदा, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनजी यीशु के लिए शुक्र करता हूँ, जो हमारी जानों का लंगर है, जो हमारा ऊंचा बुर्ज और मोहकम किला है, जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम जिंदगी पा सकें, हम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें। खुदावंदा, जिन्होंने आज तक तुझे कबूल नहीं किया, वो तुझे कबूल करें ताकि तेरा बेटा यीशु इज़्ज़त और जलाल पाए और वो अच्छे दिन देख सकें और खुदावंद तुझे इज़्ज़त और जलाल मिले। बाप आसमानी खुदा, तेरे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको कसरत से और कसरत की बरकत दे।